Hello students, chapter 5, exercise 5.1, AP. Question number 2. Write first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follow. आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, स्टार्टिंग की फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी है, ठीक है। जबकि आपको क्या गिवन है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस डी। तो फर्स्ट पार्ट देखिए इसका। फर्स्ट टर्म यहाँ पर 10 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है, 10। तो देखिए फर्स्ट जो इसका मेथड है, अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है तो जो ए पी होती है वो क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, बस आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। 10 प्लस 10, 10 प्लस 2 इंटू 10 और 10 प्लस 3 इंटू 10, ऐसी आ गई, ठीक है। तो 10 आ गया, ये कितना हुआ 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है आपका AP, ठीक है। फर्स्ट टर्म जिसकी आपकी 10 है, सेकंड टर्म आपकी 20, थर्ड टर्म 30 एंड फोर्थ टर्म 40। आपको फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी थी, तो ये हो, ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। आपको फर्स्ट टर्म दे दिया है 10, ठीक है। तो फर्स्ट और फिर सेकंड टर्म निकालनी है आपको। तो A2 जो होगा, बस आपको करना क्या है, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए सेकंड टर्म में। सेकंड टर्म मतलब फर्स्ट टर्म प्लस 10, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया आपने 20, ठीक है। और आपको अब थर्ड टर्म फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, सेकंड टर्म में अगेन 10 ऐड कर देंगे जो कॉमन डिफरेंस है। और सेकंड टर्म क्या थी आपकी 20 प्लस 10 30, ठीक है। अब आपको A4 निकालना है, बस इसमें आप D ऐड करते चलिए, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलती रहेगी, प्रीवियस टर्म में आप D ऐड करते रहो तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगी। तो 30 प्लस 10 40, इस तरह से आपको टर्म फाइंड होती जाएगी, ठीक है। या तो आप ऐसे करें या फिर ऐसे। इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए। A इक्वल्स टू -2 एंड D इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टर्म है वो आपको दे रखा है 2 और कॉमन डिफरेंस 0। तो आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म तो आपकी यही रह गई A, यानी कि -2 आ गई। अब आपको सेकंड टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म प्लस D कॉमन डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म क्या है आपकी -2 प्लस 0, ये -2 आ गई। थर्ड टर्म निकाल लीजिए, सेकंड टर्म प्लस D कॉमन डिफरेंस, यानी सेकंड टर्म आपकी -2 है और कॉमन डिफरेंस 0, तो आपका -2 आ गया। फोर्थ टर्म निकालिए, तो फोर्थ टर्म थर्ड टर्म में आप फिर अगेन कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, तो -2 प्लस 0 -2, तो आपकी फोर्थ टर्म आ गई स्टार्टिंग की, ठीक है। थर्ड पार्ट देख लीजिए इसका। फर्स्ट टर्म 4 दिया और कॉमन डिफरेंस -3, फर्स्ट टर्म 4 कॉमन डिफरेंस -3। अब आपको स्टार्टिंग की 4 टर्म्स बतानी है। तो फर्स्ट टर्म A1 वो क्या होगी, A ही होगी आपकी 4। A2 फाइंड करना है, तो A1 प्लस D 4 और -3, क्योंकि D यहाँ पर माइनस है, -3 का है, तो 1 आ गया आपका। A3 फाइंड कर लीजिए, A2 प्लस कॉमन डिफरेंस
A2 की वैल्यू 1 है और कॉमन डिफरेंस आपका -3, तो ये आपका -2। A4 फाइंड कर लीजिए। A3 प्लस कॉमन डिफरेंस, A3 आपका -2 है और कॉमन डिफरेंस -3, दैट इज़ -5। तो ये आपकी स्टार्टिंग की 4 टर्म्स आ गई। फोर्थ पार्ट देखिए, A इक्वस टू -1 और D इक्वस टू 12। A इक्वस टू -1 एंड D इक्वस टू 1/2। तो फर्स्ट टर्म A होगी आपकी, जो कि क्या है -1। सेकंड टर्म A1 प्लस कॉमन डिफरेंस -1 प्लस 1/2 -1/2। A3 सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस -1/2, सेकंड टर्म आपकी -1/2 है, ठीक है, प्लस कॉमन डिफरेंस आपका 1/2, 0। A4 A थर्ड प्लस कॉमन डिफरेंस, थर्ड टर्म आपकी 0 थी, इसमें कॉमन डिफरेंस 1/2 ऐड कर दीजिए, तो 1/2। ये स्टार्टिंग की आपकी 4 टर्म आ गई। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट। आपको A गिवन है -1.25 और कॉमन डिफरेंस -0.25, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं। फर्स्ट टर्म आपकी यही है -1.25। सेकंड टर्म फाइंड कर लीजिए। सेकंड टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म आपकी है -1.25 और कॉमन डिफरेंस है आपका -0.25। दोनों को ऐड कर दीजिए, देखो सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे ये, और ये क्या हो जाएगा -1.50। थर्ड टर्म फाइंड कीजिए। तो थर्ड टर्म के लिए सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म अभी आपने फाइंड किया -1.50 और कॉमन डिफरेंस आपका -0.25, तो ये आपका है -1.75। फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो थर्ड टर्म आपकी कितनी आई अभी -1.75 और कॉमन डिफरेंस -0.25 है -2.0, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग की 4 टर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको देखो फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर इस बार आपको एपी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट फर्स्ट देख लीजिए। जो एपी है वो है 3 1 -1 -3 2। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो पहली वाली टर्म होगी वो फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है। ये आपके ए जिसको हम बोलते हैं ए फर्स्ट टर्म 3। अब आपको यहाँ पर निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो डी जो निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करके 1 -3, तो ये कितना है आपका -2, ठीक है। आप ऐसे भी देखो चेक कर सकते हैं डी, अगर आपकी सीरीज जो सीक्वेंस है वो डिक्रीज हो रहा है तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा माइनस। सेकंड पार्ट देख लीजिए, -5 -1 3 7, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो -5, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखो ये माइनस का है ना, तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये माइनस की टर्म है ना और बाहर भी माइनस है। जब बाहर माइनस हो और टर्म्स भी माइनस की हो तो हम यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं,
अब आप ब्रैकेट ओपन करिए, -1 माइनस ये प्लस हो गया, आपका है कॉमन डिफरेंस 4। थर्ड पार्ट देख लीजिए, 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। ठीक है, तो यहाँ पर 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या होगी आपकी 1/3, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 5/3, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 4/3, 4/3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, a इक्वस टू फोर्थ पार्ट 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ये एपी गिवन है आपको। जीरो 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी यहाँ पर 0.6, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आपका देखो पॉइंट के बाद वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 - 6 1, यानी कि 1.1। ओके, थैंक यू।